जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया पर। आप सभी पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की अध्याय में हम लोग जानेंगे कार्तिक महात्म्य के प्रसंग में राजा चोल और विष्णुदास की कथा, और इससे पहले श्रवण करेंगे सती देवहूति की कहानी। देवहूति ब्रह्मावर्त देश के अधिपति एवं बर्हिष्मतिपुरी के निवासी महाराज स्वयंभू मनु की पुत्री थी। इनकी माता का नाम शत्रुपा था। ये महर्षि कर्दम को ब्याही गई थी और इन्हों के गर्भ से सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ था। ये बचपन से ही बड़ी सद्गुणवती थी। रूप और लावण्य में तो इनकी समानता करने वाली उस समय कोई दूसरी स्त्री थी ही नहीं। देवहूति भारतवर्ष के सम्राट को लाडली कन्या होकर भी राजवैभव के प्रति आसक्त नहीं थी। इनके मन में धर्म के प्रति स्वाभाविक अनुराग था। त्याग और तपस्या का जीवन इन्हें अधिक प्रिय था। ये चाहती तो देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष तथा मनुष्यों में किसी भी ऐश्वर्यशाली वर के साथ विवाह कर सकती थी, किंतु इन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि ये जीवन भोगविलास के लिए नहीं मिला है। मानव भोगों स्वर्ग का भोग उत्कृष्ट बताया जाता है, किंतु वह भी चिरस्थायी नहीं है, अंत में दुख ही देने वाला है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा का कल्याण, इसे ममता और आसक्ति के बंधनों से मुक्त करके से मिलाना। जिसने मनुष्य का शरीर पाकर इस उद्देश्य को सिद्धि नहीं की, उसने अपने ही हाथों अपना विनाश कर लिया। जिसने इस मोक्ष साधक शरीर को विषय भोगों में ही लगा रखा है, वह अमृत देकर विष का संग्रह कर रहा है। इन्हीं उच्च विचारों के कारण देवहूति किसी राजा को नहीं, तपस्वी मुनि को ही अपना पति बनाना चाहती थी। देवर्षि नारद जी की सम्मति से महाराज मनु महारानी शत्रुपा तथा पुत्री देवहूति को साथ लेकर महर्षि कर्दम के आश्रम पर गए और वहां जाकर मनु जी ने उनको प्रणाम किया। रानी और कन्या ने भी मस्तक झुकाया। कर्दम जी ने आशीर्वाद दे राजा का यथोचित सामग्री से विधिवत सत्कार किया तथा उनके राजोचित गुणों की प्रशंसा करते हुए आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। मनु जी ने कहा, ब्राह्मण, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज मुझे आपके दर्शन मिले और मैं आपके चरणों की मंगलमयी धूल मस्तक पर चढ़ा सका। आप लोगों की कृपा सदा ही मुझ पर रही है और इस समय भी उस कृपा का मैं पूर्ण रूप से अनुभव कर रहा हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर आज मैंने आपका दर्शन किया है, वह बतलाता हूँ, सुनिए। यह मेरी कन्या, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं। इसने देव नारद जी के मुख से आपके शील, रूप, विद्या, आयु और उत्तम गुणों का वर्णन सुना है और सभी आपको ही अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धा से अपनी यह कन्या आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। कम को भगवान को आज्ञा मिल चुकी थी, अतः उन्होंने महाराज मनु के वचनों का अभिनंदन किया तथा कुमारी देवहूति के रूप और गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके साथ विवाह करने की स्वीकृति दे दी। इतनी शर्त अवश्य लगा दी कि संतानोत्पत्ति काल तक ही मैं गृहस्थ में रहूंगा, इसके बाद संन्यास लेकर भगवान के भजन में ही शेष जीवन बिताऊंगा। मनु जी ने देखा, इस संबंध में महारानी शत्रुपा तथा राजकुमारी को भी स्पष्ट अनुमति है। अतः उन्होंने कर्दम जी के साथ अपनी गुणवती कन्या का विवाह कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और जामाता को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। देवहूति तन, मन, प्राण से प्रेम पूर्वक पति की सेवा करने लगी। उन्होंने कामवासना, कपट, द्वेष, लोभ और मद आदि दोषों को कभी अपने मन में नहीं आने दिया। विश्वास, पवित्रता, उदारता, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि सद्गुण उनके हृदय में स्वभावतः बढ़ते रहे। इन्हीं सद्गुणों के द्वारा देवहूति ने अपने परम तेजस्वी पति को पुनर्तः संतुष्ट कर लिया। निरंतर कठोर व्रत आदि का पालन करते रहने से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे पति को परमेश्वर मानतों और उन्हें सर्वथा प्रसन्न रखना ही अपना परम धर्म समझती थीं। इस प्रकार पति की सेवा करते करते उन्हें कितने ही वर्ष बीत गए। एक दिन देवहूति की सेवा, तपस्या और आराधना पर विचार करके तथा निरंतर व्रत आदि के पालन से उन्हें दुर्बल हुई देखकर महर्षि कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और वे प्रेमपूर्ण गद्वाणी में कहने लगे, देवी, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की कोई चिंता नहीं की। अतः मैंने भगवान की कृपा से तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित विभूतियां प्राप्त की हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो।
पातिव्रत्य धर्म का पालन करने के कारण तुम्हें सभी प्रकार के दिव्य भोग सुलभ हैं, तुम इच्छानुसार उनका उपभोग कर सकती हो। इस पर देवहूति ने संतान विषयक अभिलाषा प्रकट की। करदमजी ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। उनके संकल्प मात्र से एक अत्यंत सुंदर विमान प्रकट हो गया, जो इच्छानुसार सर्वत्र आ जा सकता था। प्रति के साथ दिव्य विमान पर बैठकर सहस्रों दासियों से सेवित हो उन्होंने अनेक वर्षों तक इच्छानुसार विहार किया। कुछ काल के पश्चात देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो अद्वितीय सुंदरी थीं। उनके अभी कमल की सुगंध निकलती थी। कन्याओं के जन्म के पश्चात अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने से करदम ऋषि में जाने को उद्यत हो गए। उन्हें संन्यास के लिए जाते देख देवहूति ने उमड़ते हुए आंसुओं को किसी प्रकार रोका और विनययुक्त वचनों में कहा, भगवान, आपकी प्रतिज्ञा तो अब पूरी हो गई, अतः आपका यह वन की ओर प्रस्थान करना आपके स्वरूप के अनुरूप ही है। तथापि मैं आपकी शरण में हूं, अतः मेरी दो एक विनय और सुन लीजिए। इन कन्याओं को योग्य वर के हाथ में सौंप देना पिता का ही कार्य है, अतः यह आपको ही करना पड़ेगा। साथ ही जब आप वन को चले जाएं, उस समय मेरे जन्म मरण रूप शोक और बंधन को दूर करने वाला भी कोई यहाँ होना चाहिए। प्रभो, अब तक भगवान की सेवा से विमुख रहकर मेरा जो जीवन इंद्रिय सुख भोगने में बीता है, वह तो व्यर्थ ही गया। आपके प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने विषयासक्त रहकर आपसे अनुराग किया है, तो भी यह मेरे संसार बंधन को दूर करने वाला ही होना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुषों का संग सर्वथा कल्याण करने वाला ही होता है। निश्चय ही कि माया द्वारा मैं ठगी गई, तभी तो आप जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैं संसार बंधन से छूटने का कोई उपाय न कर सको। देवहूति के ये वैराग्य युक्त वचन सुनकर करदमजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, तुम मन में दुखी न हो, कुछ ही दिनों में साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि का अनुष्ठान करती हुई श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना करो। पति की इस आज्ञा के अनुसार देवहूति पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वास के साथ भगवान के भजन में लग गई हो। समयानुसार देवहूति के गर्भ में का अंश प्रकट हुआ। इसी बीच में ब्रह्माजी 9 प्रजापतियों के साथ वहां आए। उनके आदेश से करदमजी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ कर दिया। कला मरीचि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भु पुलस्त्य को, गति पुले को, क्रियाकृतु को, ख्याति भरिगु को और अरुंधति वशिष्ठ मुनि को तथा शांति अथवा को व्याही गई। तदनंतर शुभ मुहूर्त देवहूति के गर्भ भगवान कपिल ने अवतार ग्रहण किया और अपने पिता करदम को उपदेश दिया। तत्पश्चात वे विरक्त होकर जंगल में चले गए और सर्वत्र सर्वात्मभूत भगवान का अनुभव करके उन्होंने परमपद प्राप्त कर लिया। देवहूति ने भी विषयों की असारता का अनुभव कर लिया था। उनकी दुखरूपता और असत्यता की बात उनके मन बैठ गई थी। भगवान कपिल से उन्होंने अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें योग, ज्ञान और भक्ति के उपदेश दिए। अपना अभिमत सांख्यमत माता को स्पष्ट रूप से बतलाया। उनका उपदेश श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध के 25वें अध्याय से आरंभ होकर 32वें अध्याय में पूर्ण होता है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। के उपदेश से देवहूति का मोहरूप आवरण हट गया, अज्ञान दूर हो गया। वे कृतकृत्य होकर भगवान कपिल की स्तुति करने लगीं। स्तुति पूर्ण होने पर कपिलदेव जी माता की आज्ञा ले वन में चले गए और देवहूति वहीं आश्रम पर रहकर का ध्यान करने लगीं। के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु अब उनके मन में नहीं आती थी। वे भगवान में इतनी तन्मय हो गईं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रह गई। उस समय उनके शरीर का पालन पोषण केवल दासियों के ही प्रयत्न से होता था। शरीर पर धूल पड़ी रहती, फिर भी उसका तेज कम नहीं होता था। वे धूम से आच्छादित अग्नि की भांति तेजोमय दिखाई देती थीं। बाल खुले रहते, वस्त्र भी गिर जाता, फिर भी उनको इसका पता नहीं चलता था। निरंतर श्री भगवान में चित्तवृत्ति लगी रहने के कारण और किसी बात का उन्हें भान ही नहीं होता था। कपिलदेव जी के बताए हुए मार्ग का आश्रय लेकर थोड़े ही समय में उन्होंने नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। उन्हीं के परमानंदमय स्वरूप में स्थित हो गईं। जिस स्थान पर देवहूति को सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह आज भी सिद्धिपद के नाम से सरस्वती के तट पर स्थित है। देवहूति का शरीर सब प्रकार के दोषों से रहित एवं परम विशुद्ध बन गया था। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्धगणों से सेवित तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। कार्तिक महात्म्य के प्रसंग में राजा चोल और विष्णुदास की कथा।
नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रायः सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधिपूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री विष्णु को प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपर्युक्त सभी साधनों का अनुष्ठान हो जाता है? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो, हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उनके यज्ञों के सुवर्णमय एवं शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्रर्थ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। वहां लक्ष्मीर्मन भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधिपूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। ये देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, तुम में कितनी भक्ति है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लें। देखना है, मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या ये, इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किसमें कितनी भक्ति है। दोनों पार्षद बोले, ब्राह्मण। ये कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्वकाल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भलीभांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भलीभांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी जीवनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे, दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान में ही केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया।
चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता, अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, ये कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्रस्थ संन्यास ले चुका हूं, अतः अब किसी तरह इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा बनाकर भोजन करूं तो सायंकाल की यह पूजा कैसे छोड़ दूं। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन न कर लूं तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूं। अच्छा, आज मैं रसोई की भलीभांति रक्षा करूंगा। यों सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली और कहा, भैया, जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चांडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देख द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उसके पास पहुंचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान हैं। कटी में पीतांबर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभमणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक तारांकन भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। उस समय वहां इंद्र आदि देवता भी आ पहुंचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगीं। वह समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा, विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोले, जिसके साथ लाख डांट होने के कारण मैंने ये यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है, भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यों कहकर राजा ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हुए सबके सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञकुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। यों कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं।
राजा ज्यों ही अग्निकुंड में कूदे, उसी समय भक्तवत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया, फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, तथा जो राजा चोल थे, उनका नाम सुशील हुआ। हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्रीहरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थित रहो। मात्सर्य और दंभ का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौ तथा वैष्णवों की सदा ही सेवा करो। मसूर, कांजी और बैगन खाना छोड़ दो। धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे हम लोगों ने की भक्ति से ही उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक जो श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह व्रत किया है, इससे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत्योनि में पड़ी हुई कलह मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे भगवान विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कलह के साथ वैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लगे रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे के परमधाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता और सुनाता है, वह जगत गुरु की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति पाता है। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तेहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तय के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करें कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाए। निज जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करुण विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा कर हो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निशदिन तेरे ही गुण गाऊं। कृहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल ममकाया। मंगू मात ये बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बर मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगाजल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मां नित नित ध्यावे, गा गाकर मां तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। अब हम लोग तुलसी माता की
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्तिदान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो भक्तजनों, ये थी आज की कथा, समाप्त होती है। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें।